सो फाइनली क्लैट का एडमिट कार्ड आउट हो ही गया। तो आप जा करके सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा होगा। अब बात होती है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको समझ के जाना है, सुनते हुए जाना है, सो दैट एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, और एग्ज़ाम में एंट्री कब तक हो सकती है, टाइमिंग क्या है एंट्री की, किसके बाद आपकी एंट्री प्रोहिबिट हो जाएगी, और कुछ बेल के स्केड्यूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है, उसी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप क्लैट का एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। सबसे पहले चीज़ है बेटा कि कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू एंटर टेस्ट सेंटर 1 बजे प्रीमाइस में आपको अलाउड कर दिया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिशियली लिखा हुआ है कि आपकी एंट्री 1:30 बजे तक में आपको जो है कि एग्ज़ाम शीट पर, मतलब आपको बिठा दिया जाता है आपकी सीट पर, तो 1:30 बजे आपको सीट पर बिठा दिया जाता है। वंस कैंडिडेट एंटर द एग्ज़ाम हॉल दे शैल नॉट बी परमिटेड टू लीव एग्ज़ाम हॉल और क्लासरूम बिफोर 4 PM, यानी कि अब अगर आप एक बार एग्ज़ाम सेंटर पे एंटर कर चुके हैं तो 4 बजे के बाद ही आपको अलाउड होगा बाहर निकलने के लिए। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्ज़ाम हॉल, 2:15 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं अलाउड है। द टेस्ट इज़ फॉर 2 आवर्स, आपको पता ही है। अब कुछ बेल टाइमिंग का रूल होता है, ये मैं समझा देती हूँ जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ पाता है। देखिए बेटा, आप जब एग्जाम हॉल में एंटर कर जाते हैं ना, तो 1:30 बजे आपका लॉन्ग बेल प्रेस होता है, एंट्री ऑफ कैंडिडेट इनसाइड द टेस्ट, यानी कि 1:30 बजे आपकी एंट्री करा दी जाएगी, एक बेल होगा। दूसरा 1:50 पर होगा शॉर्ट बेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सील्ड एनवलप, यानी कि जो आपका बुकलेट होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा 1:50 पर। एंड उसके बाद अगला दिया है कि 2 बजे आपकी लॉन्ग बेल स्टार्ट होगी। ये बताती है, लॉन्ग बेल होगी कि बताती है कि भाई आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 बजे। इसके बाद है 2:15 बजे शॉर्ट बेल होता है, नो कैंडिडेट अलाउड टू एंटर, यानी कि 2:15 बजे के बाद कोई भी अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए एग्जाम हॉल में। 2:30 बजे एक शॉर्ट बेल होती है और वो इंडिकेट करती है कि आपके एग्जाम के आधे घंटे हो चुके हैं। 3 बजे एक शॉर्ट बेल होती है, ये बताता है कि 1 घंटे हो चुके हैं। 3:30 बजे फिर एक शॉर्ट बेल होती है, वो इंडिकेट करता है कि आपके जो है कि 1.5 घंटे हो चुके हैं। 3:50 पर शॉर्ट बेल आती है, वो इंडिकेट करता है सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। और 4 बजे लॉन्ग बेल होती है, यहाँ पर आपका जो है कि एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। इसके बाद है कि आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है एग्जाम हॉल में, क्या क्या लेके जाना है। अब सबसे पहले है कि कैंडिडेट को एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। अगर फोटो और सिग्नेचर आपका क्लियर नहीं है तो आपको अपने साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो लेकर के जाना है। कैंडिडेट्स गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में क्या क्या ले जा सकते हैं, आप लोग पूछ रहे थे। एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको लेके जानी होती है, ओरिजिनल लेके जानी होती है, कोई फोटो कॉपी नहीं, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो अफिलिएटेड, और राशन कार्ड अगर आपका राशन कार्ड पे भी फोटो है तो, या फिर स्टूडेंट ID कार्ड। इतनी सारी चीज़ें आपकी ID कार्ड में हैं अलाउड, जो आप ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। PWD SAP कैंडिडेट शैल कैरी देयर ओरिजिनल डिसेबिलिटी, यानी कि आपको अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है टेस्ट सेंटर पर। परमिटेड आइटम है, क्या क्या परमिटेड आइटम है जो आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहला चीज़ है ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉल लेके जानी है, और एनालॉग वॉच, यानी कि सिर्फ 3 चीज़ें। एक अपना ब्लैक ब्लू पेन लेकर के जाना है आपको, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड एनालॉग वॉच, जो सिंपल वाली वॉच आती है। इसके बाद है कि क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलता है बेटा, आपको पता है 120 क्वेश्चन होते हैं, बुकलेट होती है वहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स सीट होती है, अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मार्क कर दिए तो आपका क्वेश्चन वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। एंड कैंडिडेट शैल एंटर देयर एडमिट कार्ड नंबर ऑन पेज ऑफ OMR, जो भी आपको OMR शीट मिलती है उस पर आपको अपना एडमिट कार्ड का जो है कि नंबर गिवन होता है वो आपको लिखना होता है। और इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीड है, बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से ऑप्शंस मार्क करने हैं। एक ऑप्शन को मार्क करेंगे तो वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा कि इसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में हो जाओ भाई ऊपर, क्या दिक्कत है। ओ अरे अरे, हाँ देखो, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर मार्किंग स्कीम बताया हुआ है। अब देखिए 120 क्वेश्चन हैं आपके सामने, ठीक है। मार्किंग आपको ध्यान से करनी है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को 2 बारी मार्क कर देते, ए और बी को मार्क करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें, अटेंडेंस का क्या है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका इन्विजिलेटर हो वो आपकी शीट पर आपको अटेंडेंस लगाए। अब आपको क्या लेकर के बाहर निकलना है एग्जाम के बाद, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके आए, क्योंकि वो आपके जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके टाइम पर काम आएगा।
और आपको अपना OMR शीट की कॉपी भी लेकर के आनी है, 3 कॉपी होती है, 1 कॉपी आपको लेके आनी है, सो दैट आप अपना मैच कर पाएँ जब आपका स्कोर आए तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पर सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं। तो आई होप सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब एग्जाम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करेगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। और हाँ, आप अपना एग्जाम सिटी ज़रूर कॉमेंट करेगा। थैंक यू वेरी मच।